फॉरेन लैंग्वेज से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में नाम आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का। जेएनयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, आपके मन में सवाल है कि कितने मार्क्स अगर हमारे होंगे तो हमारा जेएनयू में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। जेएनयू का कट ऑफ पिछले साल कितना गया था, हमारा इस बार इतना मार्क्स आया कि हमारा एडमिशन आसानी से हो जाए। इन सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में लेके आया हूं मैं, नीतीश नंदनी। बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जेएनयू का ऑफिशियल कट ऑफ आपको दिखाऊंगा, जिससे आपके अंदर यह क्लियरेंस आ जाएगा कि जेएनयू जाने के लिए हमें कितने मार्क्स की आवश्यकता है। अगर आप जेएनयू का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको यहां पर आना होगा, इस वेबसाइट पर jnu.ac.in पर, और यहां बीए ऑनर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा। यहां से क्लिक करेंगे तो यहां से आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पर मैं 4 राउंड में कट ऑफ आया था जेएनयू का पिछले साल। पहले राउंड की अगर कट ऑफ की बात कर दूं तो यहां आपको कट ऑफ देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर मैं बात करूं तो ये अरबिक है, ये चाइनीज है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, जापानीज है, कोरियन है, पर्सियन है, ठीक है, रशियन है, स्पेनिश है, ये लैंग्वेजेस है, क्योंकि चूंकि फॉरेन लैंग्वेज में ही बीए वहां होता है। तो अब यहां आप देखेंगे कि अनरिजर्व की कट ऑफ 62 गई है, चाइनीज में अनरिजर्व की कट ऑफ 67 चली गई है, उसके बाद फ्रेंच में देखेंगे 74 गई। तो आपको लगेगा कि इतना कम कट ऑफ, 500 नंबर में 74, 62। पर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। जेएनयू की एक खास बात यह है कि जेएनयू जो है वो आपकी कट ऑफ 100% में बनाता है, ना कि आपके 500 नंबर में। आपका जो 250 नंबर इंग्लिश का, 250 नंबर जीएटी का, उसको काउंट ना करके उसी को जोड़ करके एक परसेंटेज बनाता है, जिसको 100 नंबर मानक मानता है कि ये हमारा 100 नंबर मानक है, और उसमें कट ऑफ बनाता है। तो उस तरीके से देखेंगे तो 100 में 62 नंबर गया है, चाइनीज का 67 गया है, फ्रेंच का 74 गया है, जर्मन का 72 गया है, ठीक है। ये अनरिजर्व की है। ऐसे यहां पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ओबीसी का देखेंगे तो 659 गया है, ठीक है। सबसे कम कट ऑफ इस आपकी अरबिक में जाती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ से जाती है आपकी पोस्तों में गई है। वैसे तो 59 नंबर जो है अरबिक में भी गई है। इसी तरीके से अगर सेकेंड राउंड की तरफ हम चले, अगर हम सेकेंड राउंड की तरफ चले, सेकंड राउंड का कट ऑफ देखेंगे तो सेकंड राउंड में भी आप देखिए अरबिक में 60 तक आ गई है कट ऑफ अनरिजर्व की, चाइनीज की 66 तक आ गई है, फ्रेंच की 71 तक आ गई है। मतलब ये भी मत सोचिए बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, 100 में चूंकि काउंट हो रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो देखिए ईडब्ल्यूएस में सेकंड राउंड में अरेबियन की आई ही नहीं है, चाइनीज की 64 आई है, फ्रेंच की जो है 64 आई है, 56 आ गई है यहां पर, ठीक है। तो ये कट ऑफ आई है इसकी, ठीक आई बात समझ में। अगर हम थर्ड राउंड में वहीं आएंगे तो थर्ड राउंड में देखिए, थर्ड राउंड में भी कुछ कट ऑफ और नीचे आई है, जैसे अरबिक की 56 तक चली गई अनरिजर्व की 56। अब एक चीज और अंदाजा बता देता हूं आपको, अब यहां 56 है अरबिक की कट ऑफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 में अगर आपका नंबर 200 के आसपास आ रहा है, 250, 220, 230 के आसपास आ रहा है, तो आपका एडमिशन यहां हो जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे चाइनीज में, तो चाइनीज में आपको कम से कम 300 के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका नंबर 250 से लेकर के 280, 290, 300 के आसपास है तो आपका चाइनीज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप ये कट ऑफ देखेंगे। अब यहां पे हम ईडब्ल्यूएस में देख लें तो 59 नंबर चाइनीज में गए, 59 नंबर का मतलब हो गया आपका 260, 270 के आसपास नंबर होगा तो आपका एडमिशन यहां हो जाएगा। यहां 64 जापानीज में गई है, 64 का मतलब आपका 300 के अबव होना चाहिए आपका नंबर, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा यहां पर, ठीक है। लेकिन कट ऑफ कम कहां चली जाती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कम जाती है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट अगर आप में, तो जैसे आपको अगर आपको रसियन में लेना है 74, 47 आ गई तो 47 का मतलब हो गया आप 200 के आसपास भी रहेंगे तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये थर्ड राउंड में। फोर्थ राउंड जो सबसे लास्ट राउंड आता है, सीट बचती है तो ये कट ऑफ और नीचे आती है, जिसमें आप देख सकते हैं अरबिक की जो है 54 आ गई है, चाइनीज की 62 तक अनरिजर्व में चली गई है। यहां पर देखिए 59, 53, 65 ओबीसी कट ऑफ, 40, 54, 59 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई है, ठीक है। कोरियन में अगर आप देखेंगे तो 62 गई है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 61 गई है। तो मतलब वही अगर 300 के अराउंड आप है तो आपको जेएनयू में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा।
उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ये ओवरऑल कट ऑफ जो हमने अभी बताया आपको, तो अगर आप 250 के अबव है, 280, 290, 300, 250 के आसपास अगर आप हैं, तो आपके लिए चांस बनेगा कि आपका जेएनयू में किसी न किसी लैंग्वेज के आसपास आपका एडमिशन होने की संभावना बनी रहेगी। आपका कितना मार्क्स आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को काउंट करने के बाद, और अगर आप जेएनयू को टारगेट करें तो किस कोर्स को टारगेट करें, दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। फॉरेन लैंग्वेज में आने वाले समय में स्कोप बहुत अच्छा है, तो आप जेएनयू को, मेरी सलाह यही है, जेएनयू को भी टारगेट में अपने रखे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने कमेंट्स जरूर हमें बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, और साथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बताइएगा, हम जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।